नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो भूगोल का पेपर है ना, इसके लिए मैं आपको मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ। बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक आपको लास्ट तक वीडियो देख लेना है। आपको मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ। ये किसी भी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है। जो आपकी किताब है उस पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आपके स्क्रीन के सामने ही लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जो एशिया महाद्वीप है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको अगला जो क्वेश्चन दिया है वो देखिए, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ठीक है, तो जो फूलों की जो कृषि है ना प्यारे मित्रों, वो पुष्प उत्पादन कहलाती है, पुष्पोत्पादन कहलाती है। तो आपका सेकंड वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में देखिएगा प्यारे मित्रों, आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट याद रखेंगे। भारत में नगरीय बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो कम से कम होनी चाहिए यहाँ पर आपको 15,000। ठीक है, 15,000 जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो यहाँ पर द्रविड़, याद रखना द्रविड़। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये जो यमुना नदी है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। ठीक है, इसके बाद में आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। इन रिक्त स्थानों के उत्तर भी सामने ही हैं आपके। रेटजेल एक भूगोलवेत्ता थे, तो ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे रेटजेल। लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। मतलब कि जो लोगों की जो संख्या होती है ना, उसमें और भूमि के बीच का जो अनुपात होता है उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसके बाद में पंचम क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोग कहलाते हैं। जो पांचवें क्रियाकलाप में कार्य करने वाले जो लोग हैं ना, वो स्वर्ण कॉलर कहलाते हैं। स्वर्ण कॉलर कहलाते हैं प्यारे मित्रों, ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, भारत में उच्च मानव विकास सूचकांक वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। दिल्ली उच्च मानव विकास सूचकांक वाला केंद्र शासित प्रदेश है। जमशेदपुर एक नगर है, तो ये औद्योगिक नगर है। मतलब यहाँ पर औद्योगिक जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जाती है। कक्षा 12वीं वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। बिल्कुल आपके जो भूगोल विषय के पेपर है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हम अपलोड कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों की ब्लूप्रिंट पर आधारित। ठीक है, और ये 2021 में देखिएगा, मैं पहले बता दूं 2021 में भी इनमें से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ लेना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपकी परीक्षा अध्ययन है ना, उस परीक्षा अध्ययन से भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ठीक है, देखिए सही जोड़ी जननांकिकी। तो जो जननांकी है ना प्यारे मित्रों, इसको जनसंख्या का भूगोल कहा जाता है। जनसंचार का माध्यम, तो रेडियो और दूरदर्शन जनसंचार का माध्यम होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, मतलब उद्यान राजधानी जो है ना ऑस्ट्रेलिया की, वो आप लोगों को कैनबरा बताना है, कैनबरा। और राजस्थान, तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में है प्यारे मित्रों इंदिरा गांधी नहर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस भी मानी जाती है। ठीक है, और सही जोड़ी के बाद में अब मैं आपको सत्य असत्य वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। और इसके बाद कुछ प्रश्न की भी अपन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप याद करके चले जाना। बाकी 4 मॉडल सेट पेपर मैंने पहले ही बता दिए आप लोगों को उत्तर सहित, जो कि बोर्ड ऑफिस के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, वो चारों के चारों को उत्तर बता दिए हैं। देखिए इसके बाद में सत्य असत्य में, पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, तो ये आपको सत्य बताना है। एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यतः कम है, तो यहाँ पर आपको सत्य बताना है। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय के बागान विकसित किए थे, तो बिल्कुल आपको बताना है सही बात है। मतलब उन्होंने चाय के बागान भारत में और श्रीलंका में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का जो उत्पादन है असम राज्य में किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। आर्थिक कारण पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण होता है। बिल्कुल, मतलब कि अगर जैसा किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो क्या करेगा, दूसरी जगह पर जाकर अपना कार्य प्रारंभ कर देगा और वहाँ से कुछ कमाकर अपना जो पेट पालन है वो कर देगा। ठीक है, तो ये आर्थिक कारण जो है ना पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण होता है, तो ये सही बात है। ठीक है, इसके बाद में 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सीधी सी बात आपको यहाँ पर समझना है कि जितने भी आपको दिए गए ना सारे के सारे सत्य है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अच्छे से याद रखें। अब मैं कुछ प्रश्न आपको बता रहा हूँ, तो उन प्रश्नों को भी आप याद करेंगे। ठीक है, देखो पहला प्रश्न तो यहाँ पर ही आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है? लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना। ठीक है, और इसके बाद में ये क्वेश्चन है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि
और वास्तविक वृद्धि में अंतर, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, लिंग अनुपात वाला तो। और इसके अलावा आपको ये समझना है, देखिएगा ये क्वेश्चन भी समझना है, वायु प्रदूषण के 2 कारण आपको याद रखना है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, रेत जल का मानव भूगोल में योगदान बताइएगा, ठीक है, और निश्चयवाद और संभावनावाद में अंतर। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें जैसा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ना, इसी प्रकार से 2022 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद में वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट मिलती रहे जो सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।